अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं जी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे दोनों चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है वीडियो डायरीज़ और दूसरे चैनल का नाम है हुमैरा अरशद व्लॉग्स। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें वो बातें हैं जो आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं की। तो जनाब मैं दावे से कहती हूँ कि ये जो लड़की है अब तो बदनाम हो चुकी है वाईटी पर। लेकिन ये वाईटी छोड़ने वाली बंदी नहीं है, क्योंकि ये अगलों को भागने का कहती है, लेकिन अगलों के लिए तो कोई चीज़ नहीं रहती, सबूत भी नहीं मिला कि वो क्यों भागे वहाँ वाईटी से। लेकिन ख़ुद ये लड़की जो है वो उसने खुला भी ली, तलाक भी ली, लेकिन उस बंदे को तो छोड़ दिया, लेकिन वाईटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और बस यही ढिठाई होती है। और मैं तो हैरान हूँ, लड़कियों ने अपने इस किस्म की पैशन को लेकर अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब कर रखा है। और अब ढूंढ ढांड के एक ऐसा बंदा लिया है जो कि वाईटी से जिसे कोई मसला ही नहीं। ज़ाहिर बात है, घर आते रुपए पैसा किसको बुरा लगता है। अब तो गाड़ी भी लेनी है तो गाड़ी के लिए तो बहुत कुछ करना है। अंबर की एक पोस्ट आई जिसमें उसने माफ़ी तलाफ़ी तो की, लेकिन कोई अलग ही ढंग से, वो इस ढंग से की कि मैं बता नहीं सकती। कि उसमें माफ़ी भी मांगी, लेकिन सारा का सारा कसूरवार जो कसूर है वो ऑडियंस को दिया, कमेंट करने वालों को दिया, और इसके अलावा किसको दिया? यानी कि रिएक्शन वालों को। यानी ढिठाई की हद है। काम तुम खुद गलत करो और नाम आ जाता है हम लोगों पे। क्यों भाई, हम पे क्यों आ जाता है? आप हमें ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं तो हमें बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम क्यों बोलेंगे? हम तो जो अच्छी बात होती है उसे भी कहते हैं और जो बुरी बात होती है उस पे भी हम बोलते हैं। ठीक है जी। तो जनाब अब एक और चीज़ की तरफ आते हैं। शबाना जी की मैंने वीडियो देखी जेहलम वाली। मैं तो हैरान हूँ कि इन लोगों ने इज़्ज़त बेच खाई है। शबाना जी ऐसी रिलैक्स थी कि मैं बता नहीं सकती। कहीं कहीं डिप्रेशन का भी शाइबा नज़र आ रहा था। लेकिन बात यह है कि फिर भी उन्होंने अपने ऑडियंस को तकरीर के सेंस में, यानी हम तो आवाम हैं और ये जो हैं ये तो हमारे लीडर्स हैं, यानी कि बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं वो हमें आवाम समझते हैं और ख़ुद को बहुत बड़ा समझते हैं। इसलिए वो अपना हक़ समझते हैं कि वो इन सब को नसीहतें करें, वसीयतें करें, बात करें, जैसे कि जलन, हसद, ये तो खैर रटा रटाया जुमला है। और इस्लामिक कार्ड खेलना, यानी गलती अपनी बेटी ने की, उस पर कोई शर्म, कोई हया नहीं, कोई कुछ नहीं कहना, एक्सक्यूज़ भी नहीं करना, लेकिन सारा का सारा गुनाह जो है वो डाल दिया है रिएक्शन वालों पे और उन कमेंट करने वालों पे कि जैसे ये उन्हीं का कसूर है। फिर अंबर साहिबा ने तो खैर एक शक भी ज़ाहिर किया है कि ये स्वीटी का काम है और स्वीटी के घर वालों का काम है कि उन्होंने इस चीज़ को इतना उछाला कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तो मैं तो हैरान हूँ, हर चीज़ में ये लोग उन्हीं को डाल देते हैं और अपनी कोई गलती मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। मतलब करे कोई और भरे कोई। तो अल्लाह ताला भी देख रहा है और इंसाफ भी कर रहा है। साथ ही साथ कुछ दिनों पहले स्वीटी से रिलेटेड एक वीडियो आई थी जिसमें सोतन का कोई ज़िक्र था और देखें वो चीज़ हुई नहीं और इधर अंबर साहिबा ने ये काम कर दिया। तो अब तो ज़ाहिर हो जाता है कि कौन किसके ख़िलाफ़ है। अंबर के ख़ानदान वालों का कहना है कि भाई ये शैतान के दोस्त हैं और हराम की कमाई खा रहे हैं, व्यूज़ के लिए ये चक्कर चला रहे हैं। तो जनाब व्यूज़ किसे बुरे लगते हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ हक़ की बात हो रही है। व्यूज़ आपकी बेटी को क्या बुरे लगते हैं? ज़ाहिरी बात है, उसने जो कुछ किया व्यूज़ के लिए किया। वो अलग बात है कि बाद में बात छुपाई भी नहीं जा रही और वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो जो हिस्सा है वो ट्रिम कर दो, यानी कि वो जिसमें जो भी दिखा रही है, एक्सपोज़ कर रही है, जो बेडरूम की चीज़ है। लेकिन वो जो है हस्बैंड ने बहुत नॉर्मल अंदाज में कहा कि इसको तुम
क्या कर दो, इसको तुम ट्रिम कर दो, यानी बहुत पोलाइटली कहा। इस पे तो उसे बर्स्ट होना चाहिए था, गुस्से में आना चाहिए था और फिर वो बात करनी थी। लेकिन बात वही है कि अंबर है कफ़ील, वो कमा के दे रही है, तो फिर हस्बैंड का गुस्सा जायज़ नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन इस मामले में अंबर ने फिर कहा हाँ, फिर मैंने थोड़ी सी वो ट्रिम कर दी, यानी ख़ुद वीडियो फिर भी नहीं देखी, हस्बैंड ने देखी तो फिर उसने जाके ट्रिम की। और जनाब साफ सी बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अंबर जो है उसमें ज़रा भी शर्मिंदगी कहीं भी नज़र नहीं आ रही। हालांकि शर्मिंदगी तो होनी चाहिए, बल्कि ओंगियां बोंगियां मार रही है, कभी एक तरफ इल्ज़ाम डाल रही है, कभी दूसरी तरफ इल्ज़ाम डाल रही है और कुछ इसको ख़ुद भी समझ नहीं आ रही कि बात इससे संभाले नहीं संभल रही। और दूसरी तरफ ये भी है कि मुझे तो अब लगता है डर के मारे कोई बंदा अपनी बेटियों के नाम अंबर नहीं रखेगा। उसकी रीज़न यही है कि इसने तो बेहयाई की सारी हदें ही ख़त्म की हैं। हनीमून में जो भी इसने हरकतें की वो सबके सामने हैं। वो भी इसको सोचना चाहिए था भाई, हनीमून वाली बातों पे तो सब ने तमाशा लगाया, अब इस हरकत के बाद तो वो चीज़ हो जाएगी जो शायद ही कभी हुई हो। और वाकई शी वॉज़ राइट अगर उसने ऐसा सोचा। और अभी देखिए कितना तमाशा लग गया है, टिकटॉक बन गए इंस्टा पे, और मतलब वीडियो तो खैर यूट्यूब पे तो ऐसे चल रही है जैसे कि चोली के पीछे क्या है वाली वो कहानी जो चली थी। खैर मैं अब मज़ीद आगे नहीं जाती, आप लोगों को बेहतर पता है। और अंबर इस बारे में अब क्या कहना है, अब नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक से रिलेटेड होगा वो भी बता दो। और अगर किसी ने इद्दत से रिलेटेड वीडियोस देखनी हैं तो वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी इजीली, क्योंकि मैंने उसमें डाल रखी हैं। और इनका जो भी केस था और इसने मतलब मोहसिन को किस किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, स्वीटी को की, वो भी सब मेरे चैनल पे है। तो आप ज़रूर जाके चेक कीजिए मेरी पुरानी वीडियोस में, आपको इंशाल्लाह ताला वो वहीं से मिल जाएंगी। लेकिन अब ये है कि अब इद्दत वाला मामला देखते हैं शुरू होता है या नहीं। लेकिन इसने खुद छेड़ा है किसको, शहद की मक्खियों को। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि मुअत्तर और गुड़िया भी तो हैं, वो तो अपनी लिमिट्स में रहती हैं और अंबर के इन लॉज बेचारे तो फंस गए और उनकी इज्जत भी ख़राब कर दी। लेकिन इनको कोई फ़र्क ही नहीं आया, कोई अफसोस ही नहीं हुआ कि अफसोस होना हो। आखिर इतनी बड़ी बात हो गई, ख़ानदानी लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वही बात है, माल और औलाद बड़ी आजमाइश है। शबाना जी को इस चीज़ को सोचना चाहिए, बजाय इसके कि वो दूसरों को नसीहत करें, अपने घर में पहले झांक लें। जिस तरह वो कमेंट में कहते हैं बीबी पहले ख़ुद को देख लो, अपने घर को देख लो। तो अब मैं इन लोगों से कहूँगी कि भाई पहले तुम लोग अपने अंदर झांको कि कितनी गलतियाँ हैं, कितनी खामियाँ हैं। और दूसरों की तरबियत पर जो तुम लोग बात करते हो वो तो छोड़ ही दो, पहले अपने घर से शुरू करो तरबियत करना। और देखते हैं आने वाली वीडियो में क्या होना है, और मुझे तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। चलिए जी, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।